प्यारनाथ, आपको जितना वफादारी अपने ड्यूटी से है, अपने घर की कोई परवाह नहीं है तुम्हें। पागल, तुम्हारे कहने का मतलब कि मुझे न तुम्हारी परवाह है, न बच्चे की परवाह है, न घर की परवाह है। हाँ स्वामी, अगर परवाह होता तो मैं आप महीने 15 दिन में मुझसे और अपने मुन्ने से मिलने जरूर आते। मैं मानता हूँ रूपा, लेकिन कोई बनिया की नौकरी नहीं। हाँ? रतनगढ़ का जिम्मेदार हूँ, रतनगढ़ का भार इन कंधों पे है। रही बात दिल की, तो सुनो रूपा, मैं बता रहा हूँ अपने दिल की बात। किन्ने रहती किन्ने रहती लगी प्यारी, घर द्वार से नेह रहती। नेह रहती लगी प्यारी, घर द्वार से नेह रहती लगी प्यारी, घर द्वार से रात दिन प्यार करता हूँ परिवार से, रात दिन। क्या करूं नौकरी ऐसी होती प्रिय, क्या करूं नौकरी ऐसी होती प्रिय, मिलती छुट्टी नहीं मुझको दरबार से, मिलती छुट्टी। क्या करूं, बहुत दिल करता ही है तो मजबूर हूं। हाँ रूपा, मैं जानती हूँ प्यारनाथ। प्यारनाथ, एक बात और कहूँ, और गोदी में लेके देखो ये अपना ललन, गोदी में लेके देखो गोदी में लेके देखो ये अपना ललन, गोदी में लेके देखो ये अपना ललन, दुर्गे माँ ने किया आज पूरा कलन, दुर्गे माँ। पहले से नाम के मंदिर चलो, पहले से नाम के मंदिर चलो, बाद में नाश्ता लाऊं मेरे सजन, बाद में। प्यारनाथ, आप सबसे पहले स्नान कर लीजिए, हम और आप मुन्ना मंदिर जाएंगे, उसके बाद में मैं आपके लिए नाश्ता पानी लाऊंगी। क्या हुआ? बहुत छोटा है, अभी मजा नहीं आ रहा। अरे बच्चा है तो छोटा ही तो रहेगा। रूपा, हैं? मैं नहा कर आया हूँ, पहली बात तो। आप स्नान करके आए हैं? हाँ, और दूसरी बात हाँ? कि तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली रूपा। मैं रास्ते भर में यही सोचता रहा, अच्छा, और तुमने कह दिया। सुनो कि मेरी सोच क्या थी, क्या है? कि पहले बेटे को मंदिर पे मैं ले जाऊंगा, कि जो भी हो दक्षिणा दान करवाऊंगा, जो भी हो
गोदने वाले को कोई बुलाकर प्रिय दुर्गा मैया की तस्वीर बनवाऊंगा, दुर्गा मैया। हाँ रूपा, मेरी ख्वाहिश है कि उसी मंदिर पे किसी गोदने वाले को बुलाकर अपने बेटे के दाहिने हाथ पर दुर्गा मैया की तस्वीर बनवाऊं। अब देखो, एक बात तुमने भी बहुत गहरी की है, समझा करो। तुमने क्या कहा कि पहले मंदिर चलो, बाद में आके नाश्ता पानी करो, इसलिए अब सबसे पहले मंदिर मैं चल रहा हूँ, तुम आओ। ओके? अरे प्राणनाथ, क्या हुआ? आप क्या हुआ? आप तो इतनी जल्दी में, आपका आना और जाना कुछ पता ही नहीं चलता। जब तक मंदिर से लौटेंगे नहीं तब तक नाश्ता नहीं मिलेगा। वो बात नहीं है प्राणनाथ। प्राणनाथ, मैंने अभी तक अपनी मुन्ने का कोई नाम नहीं रखा। अरे हाँ मैंने पूछना भी भूल गया। प्राणनाथ, मैं सोच रही थी कि आप जब आएंगे तो मुन्ने का नाम रखूंगी। रूपा, करीब आओ। दुर्गा मैया की असीम अनुकंपा से आज हमारे पास एक बेटा है। ऊपर वाला इसे बुरी नजर से बचाए। आज रूपा, आज हम अपने बेटे का नाम राजू रखते हैं। हाँ रूपा, अच्छा अब चलूं? जब तक आएंगे नहीं लौट के तब तक कुछ होगा नहीं पगली, समझा क्या? प्राणनाथ, इतनी जल्दी भी क्या है? भाई जब तक मंदिर से लौटेंगे नहीं खड़े खड़े तुम तब तड़पो, हम भी तड़पे। अरे मंदिर हो आए तो फिर और कुछ हो ना। हे भगवान, ऐसे बातें बना के निकल लेते हैं जनाब। दुर्गा मैया, मैं तुमसे विनती करती हूँ, रात दिन यही दुआ करती हूँ कि हर जन्म में इन्हीं को मेरा पति बनाना। दुर्गा मैया, कभी मेरे और मेरे परिवार पे कोई मुसीबत ना आए। माता रानी, इतना हम पे कृपा बनाए रखना। मेरे प्राणनाथ हमेशा सीमा बॉर्डर पे रहते हैं। माँ, मैं तेरे भरोसे यहाँ रहती हूँ, तेरे सिवा मेरा और कोई नहीं है। इसलिए माता जी, मैं हूँ दासी, तेरी दासी, मैं हूँ दासी, तेरी दासी। सुन ले बिनती मेरी आसिए, हो मैया जब तक जियूं मैं सुहागन रहूं, मैया जब तक जियूं मैं सुहागन रहूं। मुझको इतना तू वरदान दे, मुझको इतना तू वरदान दे। मैं हूँ दासी, तेरी दासी, सुन ले बिनती मेरी आसिए। ओ मैया जब तक जियूं मैं सुहागन रहूं, मैया जब तक जियूं मैं सुहागन रहूं। मुझको इतना तू वरदान दे, मुझको इतना तू वरदान दे। मैं हूँ दासी, तेरी दासी। साथियों, जय माँ भवानी, 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 जय माँ भवानी। मेरे साथियों, जैसा जानते हो इस ग्रुप के सरदार एनी प्रधान आने वाले हैं जी। लग जाओ साथियों, अड्डे पर लग जाइए।
साथियों, प्रधान जी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय भवानी मां, जय भवानी मां। अरे बेरहम पुतला जफा का, बेरहम पुतला जफा का, राह का पत्थर हुए, जलाकर खाक कर दूं सबको, शैतानों का सर हुए। इसलिए साथियों, हमारी बातों को ध्यान से सुनिए। बतलाइए प्रधान जी। और अरे साथियों, साथ में भाई हो जाओ तैयार। अरे साथियों, साथ में भाई हो जाओ तैयार। और यारे वाले हैं अभी इस बिहार के सरदार। सरदार मेरे नौजवान साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इस बिहार का सरदार डाकू तेजा सिंह है, और इनके आने का समय हो गया है। लग जाओ अपनी अपनी जगह पर। से जीता मगर जीता, मैं भी शराफत से जीता मगर हमको शरीफों से लगता था डर, और सबको पता था मैं कमजोर हूँ, इसीलिए आज कुछ और हो, क्योंकि आज मैं डाकू तेजा बन गया हूँ। और ये तेजा गाता है, ये तेजा की गुफाएं है, यहाँ पर रहता है दोस्तों ये शेर, जिसका नाम है तेजा सिंह। तेजा सिंह, और ये तेजा सिंह यहाँ पर खड़ा हुआ है, नजर उठा करके देखो तो 12 कोस पूरा और 12 कोस पश्चिम और 12 कोस उत्तर और 12 कोस चारों दिशाओं में 12-12 कोस की दूरी तक मेरे नाम की तहसीत है, मेरे नाम का दबदबा है। लोग थर्राते हैं, और रात में जब कोई बच्चा रोने लगता है तो उसकी माँ यही कहती है कि सो जा बेटे, नहीं तो डाकू तेजा आ जाएगा। लेकिन हमारे जीवन की कहानी क्या है? क्या है? दुर्गा सेन,
आज तुम मेरे जीवन की कहानी को सुनो कि आज मैं डाकू तेजा बना हूं तो किस लिए? अरे ये हमारी साजिश है, ये शतरंज की चाल है जो हमें डाकू बनना पड़ा। मैं तो किसी गांव में रहा करता था और हमारा नाम तेज बहादुर था। हमारा नाम तेज बहादुर था। विद्यालय में पढ़ाई करता था, लेकिन उसी विद्यालय में हमें एक कलावती नाम की लड़की से प्यार हो गया। सपने देख बैठे, जीवन साथी बनाने की सोच बैठे और प्यार का सिलसिला जारी था। एक दिन वो प्यार का सिलसिला हम छुपा न सके। गांव वालों को मालूम ही हो गया कि तेज बहादुर और कलावती दोनों में नाजायज संबंध है। गांव वाले ने बुलाया, गांव के मुखियों ने अपना दरबार लगाया और मैं वहां पर पेश हुआ। तो फैसला क्या हुआ? कि तेजा सिंह को गांव से बाहर निकाल दिया जाए। हमें बाइकाट कर दिया गया। अरे मैं अकेला बचा, एक तरफ पूरा गांव और एक तरफ ये तेज बहादुर। लेकिन बगीचे में एक झोपड़ी बना लिया, उसी झोपड़ी में रहने लगा। आता था, एक मेरी बहन भी थी, एक मेरी बहन भी है जो माता पिता को मैंने वचन दिया था कि अपनी बहन को शान के साथ विदा करूंगा। लेकिन आज वो बहन भी मेरे साथ इस घाटी में है, इस बिहार में है। लेकिन सपना मेरा वही है कि मैं झोपड़ी में रहते रहते ये सोचा कि कोई जिंदगी नहीं है। कलावती को बुलाया, हमने कहा देखो कलावती, अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। उसने कहा कि मतलब क्या है? हमने कहा देखो, तुम ऐसा करो कि महाराज की पहली रानी मर चुकी है और महाराज के राजमहल में पहुंचो और कोई पद मांग लो, और अगर तुम्हें कोई नौकरी मिल जाएगी तो धीरे धीरे महाराज के करीब तुम पहुंच जाओगी। और उसके बाद महाराज को प्रेम जाल में फंसा लो, तिरिया चरित का जाल दिखाकर, क्योंकि महाराज के पास एक छोटा सा बच्चा है। उसकी परवरिश के लिए महाराज को तो नहीं जरूरत है पत्नी की, लेकिन बेटे को मां की जरूरत थी। इसलिए महाराज ने कलावती को अपना बना ही लिया। अरे वाह कलावती वाह, क्या खूब कला दिखाया है। और महाराज से झूठी शादी रचा ली और मिलने तो हमें आया करती है। 2-3 दिन के बाद कलावती बिहार में आती है और हम दोनों जी भर के प्यार करते हैं। इंतजार, ये प्यार कब तक छुपाएंगे? जब तक महाराज को मौत के घाट नहीं उतार देंगे। और कलावती जिस दिन महाराज को खत्म कर दी, उस दिन मैं बन जाऊंगा बेटा बादशाह। और हमारी कलावती का दबदबा था और दबदबा रहेगा और दबदबा बना रहेगा। समझ गए ना? समझ गए? हाँ, मेरी कलावती की ये एक डायलॉग है। अब ऐसा करो, हम बैठते हैं, थोड़ा आराम करते हैं। करिए, ये लो पकड़ो, लाइए, और तुम लोग टहलते रहो। राइट? क्या हाल है जी? ठीक हो?